यस। नेक्स्ट वन इज बेसिस। अब ये क्या करेंगे, इसका अपोज करेंगे, ठीक है। बेसिस जैसे कोई कंपाउंड है, अगर हम उनका क्या करते हैं, वाटर में सॉल्यूशन करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको H प्लस आयंस दिए या H3O प्लस आयंस दिए, तो वो एसिड कहलाए। उसी के केस में अगर कोई कंपाउंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, विच इज नेम्ड एज हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे ना। हाँ, नोट डाउन, इसकी डेफिनेशन लिखिए। ये है आपका, a base is any compound, a base is any compound that adds hydroxide ions ब्रैकेट में लिखेंगे OH नेगेटिव आयंस, that adds hydroxide ions, OH negative ions, when dissolved in water, एक ऐसा कंपाउंड है जब आप उसको क्या करोगे, वाटर में घोल दोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे, तो उसमें आपको कौन से आयन मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन से मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, बेसिस है, इनको हम बेसिस कहते हैं। अगेन नेक्स्ट वन, तो अगली हेडिंग इसमें आप बनाइएगा, हाँ, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जो बेस हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस ये हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं आपके बिटर इन टेस्ट, क्या मतलब हुआ इसका, विच मीन्स, हाँ ये कैसे हैं, ये कड़वे हैं, ठीक है। हाँ, एक तो खट्टे हो गए और दूसरे कैसे हो गए आपके, कड़वे, दे आर बिटर इन टेस्ट। तो जो स्वाद में क्या होंगे, कड़वे होंगे, उनको हम बेस कहेंगे। और सोफी फीलिंग, नेक्स्ट वन, साबुन जैसी, सोपी फीलिंग व्हेन अप्लाइड ऑन स्किन, अगर आप ना इसको स्किन पर अप्लाई करते हो तो कैसी फीलिंग आती है, साबुन की जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। कोई ऐसा कंपाउंड जिसको आपने क्या किया, अप्लाई किया, लगाया, टच किया, तो साबुन जैसा आपको फील होगा, तो वो चीज क्या है, बेस है, उसको हम क्या कहेंगे, बेस हो गया। हाँ, नेक्स्ट वन, दिस वन, इट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर, ठीक है। हाँ, और वहां पर ना ब्लू कलर। दूसरी चीज देखिए, जो एसिड थे वो क्या कर रहे थे, लिटमस पेपर के कलर को कैसे चेंज कर रहे थे, याद है, हाँ, रेड कर रहे थे, ठीक है। जो लिटमस पेपर के रंग को लाल बना देंगे वो एसिड हो जाएंगे, और जो नीला बना देंगे, ब्लू कर देंगे, वो कौन होंगे, आपके बेसिस होंगे। अगेन, हाँ, ये क्या करेंगे, जैसे व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, अगर हम इनकी रिएक्शन क्या करेंगे, एसिड के साथ करेंगे, व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, आप उसको वहां भी लिख सकते हो, एसिड वाले में ना, एसिड में व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, और यहां क्या लिख दिया हमने, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ऐसा, ये दोनों जगह काम आएगा ना, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी में। हाँ, क्या आपको बेस का कोई फॉर्मूला याद है, फेमस, तो पहला जो हमको मिलता है ना, फेमस जो बेस है वो कौन है, NaOH, क्या नाम इसको कहते हैं, हाँ, शाबाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉमन बेसिस, कुछ नंबर हम आपको ले लेते हैं, जैसे आप इसमें हेडिंग लगाइएगा कॉमन बेसिस, इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक हो गया आपका सोडियम का हाइड्रोक्साइड, आपको लैब में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मटेरियल आपको मिलेगा। क्या फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन
क्या, जब हम बाजार में लेने जाते हैं ना, अगर हम इसमें बाजार में लेने जाएंगे तो हम उसको कहेंगे, तो क्या कहेंगे, किस नाम से हम इसको बताएंगे, इसको हम कहेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बाहर आ जा, ऐसा कह सकते हैं, कास्टिक सोडा। ऐसा तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कास्टिक सोडा निकाल के ले आओ। अगेन, और दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, और लाई, LYE, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, लाई, कॉमन नेम। अगर आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि अंकल सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो क्या कहेंगे, मेरे पास नहीं है, ठीक है। और जैसे आपने कहा कास्टिक सोडा दे दो, बेटा वहां से कास्टिक सोडा निकाल के ले आओ, ऐसा हो कहेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है? हाँ, सोडा सोडा, नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, वो कार्बोनेट वाटर होता है, वो कार्बोनेट वाटर है जो हमने कल पढ़ा था लास्ट टाइम में। ये कास्टिक सोडा है। जब भी आप केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, व्हाइट कलर का ही, व्हाइट कलर का ही रहता है, ठीक है। अगेन, हाँ, अच्छा, अगर हम इनका यूज करें, अगर हम इसका यूज करें तो कहाँ कहाँ देखते हैं, तो मेकिंग सोप ना, मेकिंग सोप, साबुन बनाने में क्या है, इसका यूज है। अगेन आपको पता ही है ये क्या चीज है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, और बेस की फीलिंग कैसी है, साबुन जैसी है। तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, यानी कि सोप फैक्ट्री में इसका यूज हो सकता है ना। एंड टेक्सटाइल, एंड टेक्सटाइल विच इज नेम्ड एज, टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज है, टेक्सटाइल्स, यहां हम इसका यूज करते हैं। अगेन, ओवन क्लीनर, ओवन क्लीनर ना, ओवन क्लीनर, ओवन क्लीनर, ओवन क्लीनर का यूज करते हैं आप लोग। बड़े बड़े होटल जहां पर कोई हैं, वहां क्या होता है, वहां सुबह से लेकर शाम तक खाना वगैरह बनता है, और सुबह से शाम तक क्या हो जाएगा, वो बहुत गंदा हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। जो मटेरियल बना हुआ है उसमें क्या मिला हुआ है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा मिला हुआ है ना। ओवन क्लीनर, ड्रेन्स ना, ड्रेन्स, ड्रेन्स को साफ करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगेन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड प्लम्बर, इसका नाम क्या है, लिक्विड प्लम्बर, लिक्विड प्लम्बर। अब हमारे पास में क्या थी, जो पाइपलाइन थी वो खराब हो गई, किसको बुला के लाएंगे हम लोग, प्लम्बर अंकल को बुला के लाएंगे, लेकिन इसमें हम क्या डालेंगे, लिक्विड प्लम्बर डालेंगे ना, और प्लम्बर अंकल क्या होंगे, ऐसे पिघल कर आएंगे ना, पिघल कर तो नहीं आएंगे। तो लिक्विड प्लम्बर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा फेमस ये आपको मिलेगा। जैसे एसिड के केस में हमने क्या लिखा था, HCl या H2SO4 लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगेन, सोपी टेस्ट कड़वा, अगर आप टेस्ट करेंगे तो, जैसे साबुन जैसी फीलिंग आती है, टच भी करेंगे तो साबुन के जैसे फीलिंग आती है ना, आपको हाथ धोने पड़ते हैं, तो सेम एज इट इज, इस तरीके से रहता है। हाँ, दूसरा हो जाएगा आपका, इसका दूसरा पोर्शन पॉइंट सेम एज इट इज, पोटेशियम, दूसरा इसमें ले लो, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या था, NaOH, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, और ये बन गया आपका KOH, ये हो गया KOH। और कॉमन नेम ना, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, उसका क्या कॉमन नाम था, कास्टिक सोडा ना। इसको हम क्या कह देंगे, कास्टिक पोटास, ये है आपका कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास आप इसको कह सकते हो। अगेन, और साथ में, हाँ, कास्टिक पोटास एक, हाँ, यूजेस सेम है, इसके जो यूजेस होंगे वो कहाँ हैं, वो आपके सोप बनाने में, इन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में भी इनका यूज है। दोनों के नेचर कैसे हैं, लगभग बराबर, इक्वल इक्वल। तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड वाला रहेगा, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमेशा जो है ना, इसकी हमको जरूरत पड़ती रहती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या सिंबल इसका बन गया, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका जैसे जो हम कॉमन नाम इसको ज्यादातर जानते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जाना जाता है, बड़ा फेमस है,
ठीक है। कौन सा सॉल्ट इसमें मिलाया है? इसमें मिला आपका मैग्नीशियम, और ये होता कैसा है? सफेद, बिल्कुल दूध जैसा, दूध सी सफेदी, ऐसा ना, दूध जैसा ये है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और केमिकल नेम अगर आप इसका जानना चाहेंगे तो क्या हो गया? सॉरी, केमिकल नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या बन गया? MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा, ओके, है ये फॉर्मूला है। हाँ, लिक्विड फॉर्मेट में, पाउडर फॉर्मेट में है, आप उसको क्या कर सकते हैं? लिक्विड वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, जो इसका इंपोर्टेंट यूज है, यूज जो हो गया ना, हाँ, इसका जो यूज है वो हो गया आपका एंटासिड बनाने में। क्या बनाने में? एंटासिड, एंटासिड, एंटासिड। अब देखो, एंटासिड का मतलब क्या हो गया? आंट एसिड। वैसे आप इसको क्या कह सकते हो? आंट एसिड कह सकते हो ना। जो एसिड का अपोज करेगा, जो एसिड का अपोज करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटासिड कहेंगे, एंटासिड। जब पेट में क्या हो जाता है? एसिड ज्यादा बढ़ जाता है। पेट में कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? HCl है। पेट में जो है HCl एसिड है ना। हाँ, और आपने कुछ गलत खाना खा दिया तो उससे एसिड की वैल्यू बढ़ गई। अब एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो पेट कैसा हो गया? खट्टा फीलिंग कर रहा है। तो आप डॉक्टर आपको कौन सी दवा देगा? एंटासिड देगा। और उस एंटासिड का के अंदर में कौन सा सॉल्ट है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दूध के जैसा ये रहेगा आपके पास में, तो इसको आपने क्या नाम दिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। हाँ, तो कई तरीके से ये छोटे मोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो है आपका कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर्मूला बन गया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको सिंपली हम ना किस नाम से जानते हैं? कॉमन नेम, कॉमन नेम ये है लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर, जिसको आप क्या कहते हो? चूने का पानी, लाइम वाटर। हाँ, अगेन नेक्स्ट वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे थोड़ा सा आपको फॉर्मूले भी रिपीट हो जाए। हाँ, उसकी तो कुछ दिया नहीं मेरे को इसमें, ठीक है, यूज वगैरह नहीं दिया है। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है ये हो गया आपका NH4OH, NH4OH। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बेस है ना, जो बेस होगा वो एसिडिटी को क्या करेगा? कम करेगा, एसिड को मार देगा। नेक्स्ट, हाँ, हाँ, लेकिन उसके अंदर में वो वाला मटेरियल है ना, प्रोडक्ट वो है। अगेन, तो सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं? अमोनिया इन वाटर, कॉमन नेम में अगर हम इसको कॉमन नेम कहें, कॉमन नेम, कॉमन नेम, तो अमोनिया इन वाटर, अमोनिया इन वाटर। कहीं पर को आप अमोनिया शब्द सुनते हो? अमोनिया इन वाटर। अगेन, अगर इसका यूज देखेंगे ना, यूज अगर इसमें देखेंगे तो इससे बनाए जाते हैं विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर इससे बनाए जाते हैं, यानी कि ये साफ कर देंगे। और अदर क्लीनिंग सॉल्यूशन, दूसरे अदर क्लीनिंग सॉल्यूशन, अदर क्लीनिंग सॉल्यूशन, अदर क्लीनिंग सॉल्यूशन, ऐसा आप इसको बना सकते हो, विंडो क्लीनर या अदर क्लीनिंग सब्सटेंस। तो अमोनिया ना, अमोनिया का यूज कहीं पर कुछ सुना है वर्ड आपने? सुनते हैं अमोनिया? अमोनिया का काम क्या है? साफ करना। नहीं सुनते? नो मोर अमोनिया, ठीक है, आप ये वाली हेयर डाल लगाइएगा, इसमें क्या है? अमोनिया नहीं है, ऐसा करते हैं ना। हाँ, नो मोर अमोनिया, जो कि क्या होगा? आपके बालों के लिए घातक हो जाएगा, साफ कर देगा, इस तरीके से। नहीं सुनते? तो कौन? अगेन, चलिए, तो एक क्वेश्चन ना, हाँ, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि आपके पास में देयर आर 3 बीकर्स, 3 बीकर हैं और उसमें कुछ सॉल्यूशन रखा गया है। ये आपको सॉल्यूशन, तो एक बीकर में इस तरीके से पहला बीकर है, और साथ में यहां पर को दूसरा बीकर है, और तीसरा बीकर है। 3 हमारे पास में क्या है? बीकर हैं। और इसमें जो सॉल्यूशंस हैं उनको चेक करने के लिए कहा गया है। अब इसको ना आप इसमें हाथ डाल के या उंगली डाल के तो ऐसे चेक नहीं करोगे। जैसे अगर आपने इसमें क्या कर दिया, हाथ ऐसे डाला, उंगली ऐसे डाली, तो वो हाथ आपका अब
आपका नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि एसिड क्या कर देगा, उसको पूरी तरह से जला सकता है ना। इसलिए ऐसी वाली गलती तो हमको करनी नहीं। और टेस्ट हम इसको कर नहीं सकते ना, टेस्ट कर नहीं सकते। बाई चांस हमने एसिड वगैरह पी लिया तो सब क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। अगेन, तो हमारे पास में 3 सॉल्यूशन है और आपको ना एक लिटमस पेपर दिया गया है। सिंपली एक लिटमस पेपर दिया गया है और लिटमस पेपर का कलर भी आपको बताया गया है। ये कह रहे हैं यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3, दिस वन। अगेन, वन ऑफ देम कंटेन्ड डिस्टिल्ड वाटर, एक में कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन, और एक के पास में कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एंड वन इज बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और हमको कैसा दिया गया है, हमको दे रहे हैं रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। जो आज लिटमस पेपर का कलर है वो भी कैसा है, रेड है, रेड लिटमस पेपर दिया गया है। अगेन, ठीक है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, इसके पास में कौन सा मटेरियल है उसको आपको बताना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, तो जैसे मान लीजिएगा इस रेड लिटमस पेपर को हमने क्या कर दिया, इसमें ऐसा डुबोया, ठीक है, इसमें ऐसा डुबो दिया, ये इसका रंग कैसा है, रेड है, और ये ना और रेड हो गया, अगर ये कैसा हो गया, डार्क रेड हो गया, गहरा लाल हो गया, ठीक है, मान लीजिए इस सॉल्यूशन में आपने इसको डुबो दिया और इसका रंग कैसा हो गया, ठीक है, डार्क रेड हो गया, तो आपने कह दिया कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आपका एसिड है, वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। अगेन, दूसरा, अगर आपने इसमें इसको डिप किया और इसका कलर कैसा हो गया, ठीक है, हाँ, इसका कलर हो गया आपका ब्लू, ठीक है, लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया, ब्लू, इसका जो कलर चेंज होके हो गया है ब्लू, तो विच मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, ये होगा आपका बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा। ऐसा आप इसको पता करेंगे। अगेन, ठीक है, अब ये वाटर है ना, वाटर है, अच्छा, तीसरा वाला को आप वेट भी कह सकते हो, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, ये सिंपली, या ऐसे कह सकते हो विच इज पर्पल कलर, पर्पल, पर्पल कलर का ये हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा है, पानी है, ठीक है, ये कैसा हो गया आपका, ये सॉल्यूशन है वाटर। इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, केमिस्ट्री के लैब में काम करोगे। क्लियर है? तो इन योर वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो उसमें, तो आप आंसर में ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड द लिटमस पेपर इन टू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर के 3 पार्ट कर देंगे, एंड ईच पार्ट इन इन ईच टेस्ट ट्यूब, इन ईच टेस्ट ट्यूब, और हर एक पार्ट को क्या कर लो, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर लो, डिप कर लो। अगेन, द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, जो वाला टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, जिसमें लिटमस पेपर ने कलर कैसा दिया, ब्लू कलर का दिया, विच कंटेन्स, तो आप यहां पर क्या कहने वाले हो, विच कंटेन्स बेसिक सॉल्यूशन, विच कंटेन्स बेसिक सॉल्यूशन, तो इसके पास में क्या होने वाला है, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगेन, द वन, नेक्स्ट वन, द वन in which red color of litmus paper, red color of litmus paper change into purple, ठीक है, जिसमें जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, पर्पल। इट कंटेन्स
कंटेन्स वाटर, तो उसमें क्या रहा होगा, उसमें पानी रहा होगा। ऐसा आप क्या समझ सकते हैं। अगेन, एंड द वन इन विच, एंड द वन इन विच, in which there is no change in color, in which there is no change in color, or become more reddish, या ऐसा कह दो वो ज्यादा लाल हो गया, become more reddish, contains कॉमा contains, उसके पास में क्या है, contains acidic solution, contains acidic solution। तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द लिटमस पेपर इनटू 3 पार्ट्स। तो लिटमस पेपर को क्या कर लो, 3 पार्ट्स में तोड़ लो, एंड डिप ईच पार्ट इन विच टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में इसको क्या कर दो, डिप करो। और उसमें से हमने देखा जिस टेस्ट ट्यूब ने लिटमस पेपर के कलर को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक। जिसने रेड लिटमस पेपर को चेंज करके पर्पल बना दिया, उसमें क्या है, वाटर है। और जिसने लिटमस पेपर के कलर को क्या कर दिया, और ज्यादा रेडिश कर दिया, वो कैसा हो गया, आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो गया।